जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित जो हमारा टॉपिक है पशु, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण वर्ग 3 के बारे में। इससे पहले हमने हमारा परिवार, हमारे मित्र टॉपिक को पढ़ लिया और आवास को भी पढ़ लिया, ठीक है। और आपका एक नातेदारी और संबंध वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया, वो जरूर देखें। और ये पशु वाला जो टॉपिक है इसको भी आज हम क्लियर करते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में पशुओं का विशेष महत्व है। मानव आदिकाल से कुछ पशुओं को पालता आ रहा है। जिन पशुओं को वह पालता है उसे पालतू पशु कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्राचीन काल की बात आती है तो सभी को याद रख लेना है कि मानव ने इस प्राचीन काल में सर्वप्रथम जो पालतू पशु बनाया था वो बनाया था कुत्ता को, ठीक है। सबसे पहले कुत्ता को पालतू पशु बनाया था प्राचीन काल में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू पशु बनाया था, तब आपका उत्तर होना चाहिए कुत्ता, ठीक है। जिन पशुओं को वह पालता है उसे क्या कहा जाता है? पालतू पशु कहा जाता है। पालतू पशु हमारे लिए श्रम करते हैं, वे हमें भोजन एवं जीवन यापन की अन्य सामग्रियां प्रदान करते हैं। वे जन समुदाय के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं, ठीक है। और जो मानव है उन्हीं पशुओं को पालता है जिनसे उन्हें कुछ ना कुछ फायदा अवश्य होता है। जैसे कि देख लेते हैं कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, गधा, याक, कुत्ता आदि जो है इनको पालता है। गाय, भैंस, बकरी और जो है ऊंटनी से पौष्टिक दूध प्राप्त होता है। इन पशुओं को मुख्यतः दूध के लिए पाला जाता है। दूध से दही, घी, मक्खन, खोया, पनीर, लस्सी, आइसक्रीम आदि सभी प्रकार की जो है सामग्री प्राप्त होती हैं। संपूर्ण डेयरी उद्योग का आधार दूध ही है। दूध मोहे बच्चों से लेकर वृद्धों तक के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात यही है कि प्राचीन काल से ही जो है एक व्यक्ति की अर्थव्यवस्था का आधार रहा है क्या? पशुपालन। तो सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि जो है व्यक्ति पशुपालन करता है अपनी जीवन यापन के साथ साथ जो है इसे उद्योग के रूप में भी परिवर्तित करता है। तो बैल, घोड़ा, ऊंट, भैंसा, गधा, खच्चर आदि दूसरी श्रेणी के पालतू पशु हैं, जो कि ये जो हैं किसी भी मतलब यातायात के साधन के रूप में भी उपलब्ध किए जाते हैं। जैसे ऊंट हो, घोड़ा हो या गधा हो, सामान ढोने के लिए किए जाते हैं। तो कहीं मतलब एक और पशु दूध आदि बहुत सारी सामग्री, चमड़ा आदि मिलता है, मांस आदि मिलता है लोगों को। लेकिन दूसरी जगह अगर बात करें तो बैल, घोड़ा, ऊंट जो है यातायात के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो पशु हमेशा ही जो है व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता रहा है। और आज भी वर्तमान में भी हम देखते हैं कि पशुओं पर आधारित बहुत सारे उद्योग भी चल रहे हैं। और हाल ही में एक जनगणना हुई है, पशु आधारित जनगणना, जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है पशुओं की जनसंख्या है। तो ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। और ये सभी भारवाही पशु हैं, अर्थात इस पर भार या वजन लादा जा सकता है। बैल भारतीय कृषि व्यवस्था के आधार रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय कृषि व्यवस्था के जो आधार रहे वो कौन रहे हैं, निम्न में से कौन सा पशु रहा है, तब आपका उत्तर होगा बैल, ठीक है। क्योंकि ये कृषि कार्य में बहुत उपयोगी होते हैं। ये हल खींचते हैं, बैलगाड़ी खींचते हैं तथा इक्के में जोते जाते हैं। घोड़े पर सवारी करते हैं और तांगा व रथ खींचता है। ऊंट रेगिस्तानी प्रदेशों की एकमात्र उपयोगी है, ठीक है। और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, किसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तब आपका उत्तर होना चाहिए ऊंट, ठीक है। तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जरूर बनेंगे। गधा और खच्चर पूछ लिया जाएगा, निम्न में से बताइए कौन सा जानवर है जो सामान ढोने के लिए या भार ढोने के लिए उपयोग किया जाता है, तब आपका उत्तर होने चाहिए 4 विकल्प में से एक का उत्तर आपको बताना होता है, ठीक है। राहगीरों, व्यापारियों और धोबियों की मदद भी करते हैं। भैंसे भी हल खींचते हैं, गाड़ी में जोते जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे, वो हमें देख लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा पैराग्राफ है वो क्या है कि ऊंट, भेड़, याक जैसे पशुओं की एक महत्वपूर्ण उपयोगिता यह है कि इसमें हमें मूल्यवान ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। ऊन से निर्मित ऊनी वस्त्र जो है सर्दियों में वरदान सिद्ध होते हैं। ऊन के अतिरिक्त सभी को पता है कि अब जो भेड़ है इससे ऊन प्राप्त होता है और ऊन से जो है उद्योग भी चल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं। ऊन के अतिरिक्त बहुत से पालतू पशुओं के मृत शरीर से चमड़ा प्राप्त होता है, जो जैकेट, लेदर, बैग, पर्स, बेल्ट, जूते आदि, सूटकेस आदि बनाने के लिए काम आता है। इस प्रकार डेयरी उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग एवं चमड़ा उद्योग वस्तुतः पालतू पशुओं पर ही आधारित है।
तो देखो पशुओं पर आधारित कितने उद्योग चल सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा पशु आधारित उद्योग नहीं है, तब आपको दिया जाएगा ऊनी वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, और ऐसे 4 विकल्प दिए जाएंगे जो आपको बताने होते हैं। तो इस प्रकार से पशु पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि पशुओं की एक महत्वपूर्ण उपयोगिता यह भी है कि इनसे हमें गोबर प्राप्त होता है। गोबर थोड़ी ही समय बाद खाद का रूप ले लेता है जो मिट्टी को उपजाऊ भी बनाता है। गोबर से ग्रामीण अपने घर आंगन को लीपते हैं। एक सीटीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है गोबर से लीपने से, गोबर से जो दीवार लीपी जाती है उससे क्या होता है, तो इससे क्या होता है कि जो कीटाणु होते हैं वो दीवार में नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो ये एक प्रश्न पूछा गया था सीटीटी में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य बनता है। कुछ लोग उन्हें सुखाकर इससे उपले बनाते हैं। ये उपले ईंधन का कार्य करते हैं। उपले मतलब कंडा जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंडे जो होते हैं ईंधन का कार्य करते हैं। आजकल गोबर को गोबर गैस प्लांट भी डाला जाता है। तो बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो पशुओं पर आधारित होते हैं जिससे भारी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस निकलती है, तब आपका उत्तर होगा मीथेन गैस निकलती है। गैस घरों में रोशनी करने व खाना पकाने के काम आती है। बाद में गोबर खाद के रूप में प्रयुक्त होता है जिससे कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, पालतू पशुओं के और भी देख लेते हैं। यहाँ से दोस्तों विस्तृत अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अगर आप पर्यावरण से संबंधित पढ़ रहे हैं तो विस्तृत अध्ययन अवश्य करें। पालतू पशुओं में कुत्ता भी अति महत्वपूर्ण है, घर की चौकीदारी करता है। ठीक है, तथा मालिक के प्रति वफादारी प्रदर्शित करता है। कुछ लोग कुत्ते पालना पारिवारिक शान का प्रतीक मानते, इसलिए कुत्ते शौक से पाले जाते हैं। और सर्वप्रथम जो मानव ने अपना प्रथम पालतू पशु बनाया था वो कुत्ता ही बनाया था। ठीक है, हाँ, संसार के विभिन्न भागों में कुछ पालतू पशुओं को मांस के लिए पाला जाता है। चूंकि मांस को एक पौष्टिक आहार माना जाता है, इसलिए बकरा, ऊंट आदि जंतुओं को मारकर इनसे मांस प्राप्त किया जाता है। यही कारण है कि मांस देने वाले पशु बड़ी संख्या में पाले जाते हैं। संसार के विभिन्न भागों में मांस के लिए अलग अलग प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। पशुओं के आर्थिक मूल्य में शामिल है ना। और जो है पशुओं का जो मांस होता है वो निर्यात भी होता है। बड़े बड़े उद्योग भी चल रहे हैं। चमड़ा उद्योग अलग चल रहा है। पशुओं का जो मांस है वो निर्यात किया जाता है। मांसाहार जो है डेयरी उत्पाद की बात करें तो डेयरी उत्पाद में स्तनधारी पशुधन का प्रयोग दूध के स्रोत के रूप में होता है, जिसे आसानी से संसाधित करके अन्य डेयरी उत्पादों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे दही, चीज, मक्खन, आइसक्रीम, बेफिर अथवा क्यूमेस। पशुधन का प्रयोग इस कारण से किए जाने से प्राप्त भोजन ऊर्जा उन्हें काटने से प्राप्त ऊर्जा से कई गुना की जो है अधिक होती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे उद्योग लगा सकते हैं। डेयरी उद्योग लगा सकते हैं, रेशा उद्योग लगा सकते हैं, चमड़ा उद्योग लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो पशुओं पर आधारित हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। आपको टॉपिक भली लगा होगा कि पशु, ये टॉपिक यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। रेशा, पशुधन से रेशों वस्त्रों की एक श्रृंखला का उत्पादन होता है। उदाहरण के लिए भेड़ों तथा बकरियों से ऊन तथा मोहेर प्राप्त होता है। दिया जाएगा कि निम्न में से बताइए किससे जो है ऊन प्राप्त किया जाता है। 4 विकल्प आपके सामने, गाय, हिरण, भेड़ और जो है एक दिया जाएगा ऊंट। तब आपको एक उत्तर बताना होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, उर्वरक, गोबर की खाद का प्रयोग फसल की खेतों में डालकर उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे ऐतिहासिक रूप से पौधे तथा पालतू पशु एक दूसरे से महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। गोबर की खाद का प्रयोग दीवारों तथा फर्शों के प्लास्टर में तथा आग जलाने के ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि गोबर की खाद का प्रयोग निम्न में से बताइए किस में किया जाता है। तब आपका उत्तर होनी चाहिए इस प्रकार से, पशुओं की रक्त हड्डियों का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, श्रम, घोड़े, गधे तथा याक जैसे पशुओं का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा के लिए किया जाता है। भाप की शक्ति से पहले पशुधन गैर मानव श्रम का एकमात्र स्रोत था। इस उद्देश्य के लिए वे आज भी विश्व के कई भागों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे खेत जोतने के लिए, सामान ढुलाई के लिए तथा सैन्य प्रयोग के लिए भी। भूमि प्रबंधन, पशुओं की चराई को कभी कभी खरपतवार तथा झाड़ झंकाड़ के नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए उन क्षेत्रों में जहां जंगल की आग लगती है, बकरियों तथा जो है भैंस, भेड़ों का प्रयोग सूखी पत्तियों को खाने के लिए किया जाता है, जिससे जलने योग्य सामग्री कम हो जाती है तथा आग का खतरा भी कम हो जाता है। देख लेते हैं जो है जीवन काल यहाँ पर दिया है।
तो औसत जीवन काल वर्षों में सभी जानवरों के आपसे पूछा जाएगा कि ऊंट का जीवन काल क्या है, कितने वर्षों का जीवन काल होता है। तो जो एक मान्य और औसत जीवन काल जो माना जाता है वो यहाँ पर देखेंगे। एलिगेटर का अगर पूछा जाएगा आपसे कि एलिगेटर का औसत जीवन कितना होता है, तो 56 वर्ष होता है, ये चीज़ भी देख लेना है। ऊँट का कितना होता है, तो ऊँट का होता है 30 वर्ष। बिल्ली का कितना होता है, 21 वर्ष होता है, 21 वर्ष, ठीक है। बिल्ली का जीवन काल होता है, औसत जीवन काल 21 वर्ष होता है। चिंपांजी का होता है 37 यानी कि 37 वर्ष होता है। कोबरा सांप का जीवन काल होता है 28 वर्ष। गाय का जीवन काल होता है 16 वर्ष। कुत्ता का जीवन काल होता है 34 वर्ष, है ना। हाथी का जीवन काल 57 वर्ष होता है। मेंढक का होता है 5 से 15। जिराफ का जीवन काल 33 वर्ष होता है। बकरी का 18 वर्ष होता है। चमगादड़ का देखें तो 2 वर्ष का होता है। घोड़ा का 62 वर्ष का होता है। कबूतर 10 वर्ष का होता है। और बॉक्स टर्टल इसका होता है 123 वर्ष का। जॉइंस टोटोयस 177 वर्ष का। केंचुआ का होता है 4 से 10 वर्ष का जीवन काल। शेर का होता है 29 वर्ष का जीवन काल। और बंदर का होता है 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष का होता है बंदर। मनुष्य का होता है औसत जीवन काल जो माना जाता है वो माना जाता है 66 वर्ष औसत जीवन काल, ठीक है। भेल का होता है 40 वर्ष, भेल का 40 वर्ष। भेड़ का 18 वर्ष। मोर का होता है 15 वर्ष। दरियाई घोड़ा का होता है 40 वर्ष। और डॉल्फिन का होता है 20 वर्ष। तो यहाँ पर जो दिया है वो औसत जीवन काल दिया है, ठीक है, औसत जीवन काल। अब देखो ऊंट की बात करें, औसत जीवन काल इसका 30 है, लेकिन अगर कोई बोले कि सर हमारा ऊंट तो 50 वर्ष जिया था, आप 30 बोल रहे, तो ये औसत जीवन काल है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। देख लेते हैं भारत में पाए जाने वाले विभिन्न पशु। तो वन्य पशु देखो, मृग या हिरन, ये शाकाहारी एक अति सुंदर चौपाए भारतीय वनों की आहार श्रृंखला के महत्वपूर्ण घटक होते हैं, ठीक है। भारी मात्रा में इनका शिकार होने से इनकी संख्या घटती जा रही है। मणिपुर का ब्रो एंटर्ल जो डियर है तो विलुप्त होने के कगार पर है। इसी प्रकार हिमालयी कस्तूरी मृग उसकी कस्तूरी के लिए निर्ममता से मारा जाता है। बर्किंग मृग भी 2 से 3 हजार मीटर ऊंचाई पर मिलने वाला सुंदर मृग है। सांवर एक बड़े आकार का मृग है एवं झुंड में रहता है। इसी प्रकार सुंदर धब्बे वाला चीतल मैदानों का मृग है। एक अन्य हॉग डियर अपेक्षाकृत छोटे आकार का किंतु मजबूत शरीर होता है, अकेला या जोड़े में रहता है। दोस्तों अब आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि जो है जो बार्किंग मृग है ये कितनी ऊंचाई पर रहता है, तब आपका उत्तर होगा 2 से 3 हजार मीटर की ऊंचाई पर रहता है, ठीक है। और बताइए, निम्न में से बताइए कौन सी हिरण की कौन सी जो प्रजाति है जो विलुप्त हो चुकी है। 4 दिए जाएंगे आपको, है ना, तो 4 में से एक का चयन करना होता है। तो इतने सारे के सारे जो प्रश्न हैं यहाँ से आपके बनेंगे जिसके उत्तर आप सभी को बताने हैं। अलग अलग प्रकार के सभी की उम्र भी, औसत उम्र भी पूछी जा सकती है। मांसाहारी वन्य प्राणियों की अगर बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं। और भी एंटीलोप मृग के ही समान ये चौपाई भी शाकाहारी पशु होते हैं। भारतीय गजेले, नीलगाय, ब्लैक बक, चौसिंगा, बारहसिंगा इसी श्रेणी में आते हैं। बारहसिंगे को हमारा प्रदेश पशु के रूप में जो है घोषित किया जाता है। सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में जो कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान है ये ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगे के लिए जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है इसे किस वन्यजीव अभ्यारण्य में संरक्षण दिया गया है, तब आपका उत्तर होगा कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश के मंडला में है। या एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कानाकिसली किस जिले में है, तो यहां से आपको याद रख लेना है। जंगली भैंसा की बात करें तो यह अत्यंत शक्तिशाली एवं बड़े आकार का पशु होता है। घने जंगलों में, नदियों के आसपास खुले घास के मैदानों में रहता है। भारत में अब केवल आसाम, नेपाल की तराई तथा मध्य प्रदेश में ये मिलता है जंगली भैंसा। बाइसन या गौर बैल की जाति का यह शाकाहारी चौपाया मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा के जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाइसन या फिर गौर जिसे कहा जाता है ये जो है भैंस जैसा रहता है, जैसा भैंस रहती है वैसे ही रहती है गौर। तो जो गौर कहाँ पर पाई जाती है, आपसे 4 विकल्प दिए जाएंगे, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, है ना, एक और कुछ दे दिया जाएगा, राजस्थान दे दिया जाएगा। तब आपको बताना होता है कि किस में नहीं पाया जाता, तो तब उत्तर बताना है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जंगली बकरा एवं भेड़ ये प्रमुखतः उत्तरी भारत के सरकारी चौपाए हैं। दक्षिण के नीलगिरी एवं तमिलनाडु क्षेत्र में नीलगिर टेहर मिलता है। हाथी की बात करें तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला यह सबसे बड़ा चौपाया है। नर के हाथी दांत
बहुत उपयोगी होते हैं। यह उत्तर में तराई के घने जंगलों तथा दक्षिण में केरल के जंगलों में पाए जाते हैं। और हमने देखा था कि हाथी की जो औसत आयु है वो कितनी है, 57 वर्ष है। ठीक है। हाँ, राइनोसिरोस या गैंडा, यह हिमालय की फुट हिल्स, पश्चिमी बंगाल एवं असम के चारागाहों एवं जंगलों में पाया जाता है। ठीक है। हाँ, और इसकी नाक पर सींग होता है जिसके उपयोग के बारे में अनेक किंवदंतियां होने से व्यर्थ में इसका शिकार किया जाता है। संभवतः इसकी विलुप्त होने की स्थिति इसी प्रकार से आ गई है। किसकी? गैंडा की। अब आपसे पूछा जाएगा कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तब आपको उत्तर बताना है कहाँ पाया जाता है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये असम में है। जंगली गधा की बात करें तो यह भारत के उत्तरी पश्चिमी सूखी जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है, किंतु आजकल यह केवल कच्छ के रण में पाया जाता है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि निम्न में से बताइए जंगली गधा कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। 4 विकल्प आपके सामने होंगे, दिया जाएगा सुंदरबन, है ना, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर कच्छ का रण। तब आपका उत्तर होने चाहिए कच्छ का रण, है ना। अगला क्वेश्चन है जंगली सुअर। यह एक सर्वाहारी एवं बलशाली पशु है। इसके दोनों जबड़ों के कनोइन दांत बड़े एवं नुकीले होते हैं जिससे यह जबड़ों को खोदता है एवं अपनी सुरक्षा करता है। यह राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के जंगलों में नमी वाले इलाकों में समूह में पाया जाता है। ठीक है, याद रख लेना है। मांसाहारी वन्य प्राणी देख लेते हैं। हमारे देश में बिल्ली परिवार के अनेक मांसाहारी वन्य प्राणी पाए जाते हैं। एशिया का सिंह है जो केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है। ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि आपको बताना है, निम्न में से बताइए कि एशिया के जो सिंह हैं वो भारत के किस जो है राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तब आपका उत्तर होगा गिर राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं। और गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है, तो ये गुजरात में है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तब आपका उत्तर होगा गुजरात। ठीक है। चीता सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला यह प्राणी देश के मध्य भाग में बहुतायत से मिलता था, किंतु अब भारत में पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है चीता। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा दोस्तों निम्न में से बताइए कौन सी जो है प्रजाति है जो पूर्ण रूप से भारत में विलुप्त हो चुकी है। तो चीता, सभी लोग याद रख लेना, नहीं तो बता दो कुछ और। चीता की जो प्रजाति है वो भारत से जो है विलुप्त हो चुकी है, भारत क्या विश्व से विलुप्त हो चुकी है, यानी कि जो चीता है इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। शेर की बात करें तो यह एक खतरनाक एवं चालाक मांसाहारी प्राणी है। इसे भारत का राष्ट्रीय पशु होने का गौरव है। ठीक है, सभी को याद रख लेना। बाघ की बात हो रही। ठीक है, बाघ गौरव प्राप्त है। आपसे पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तब आपका उत्तर होता है बाघ। और अत्यधिक सुंदर एवं बलिष्ठ होता है। इसके संरक्षण हेतु 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट, जी हां, एक क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा, टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया, तब आपका उत्तर होगा 1972। ठीक है। महत्वपूर्ण कई प्रश्न यहां से बनने वाले हैं जो हम आपको बताते जा रहे हैं, जिसके सुखद परिणाम निकले एवं इनकी संख्या में वृद्धि हो चुकी है। देश में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लगभग जो है 15 से ज्यादा रक्षित वन हो चुके हैं। इस कारण से शेरों की संख्या 3000 से ऊपर हो चुकी है। सभी लोगों को याद रख लेना है। ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ, 1972 में हुआ। तो यहां से इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। अब जब आप विस्तृत पढ़ते हैं तो आप सभी को जो है वो सारी की सारी चीजें मिलती हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तेंदुआ की बात करें तो यह भी चीते के समान धब्बे वाला सुंदर प्राणी होता है। यह जंगलों में मिलता है। आजकल इसकी संख्या में भी कमी आई है। अब कुछ लोग तेंदुआ को ही चीता मान लेते हैं। ये तेंदुआ अलग होता है, लेपर्ड जिसे कहते हैं। ठीक है। और चीता अलग होता है। चीता पूरी दुनिया से विलुप्त हो चुका है और तेंदुआ अभी जो है तो इसमें धब्बे वाला जो है ये सुंदर प्राणी होता है। इनके अलावा क्लाउडेड लेपर्ड, कैट, केराकल जैसे मांसाहारी प्राणी होते। बिल्ली परिवार के अलावा स्लॉथ बियर, हिमालयी ब्लैक बियर जैसे भालू की जातियां प्रमुख हैं। लकड़बग्गा, लोमड़ी, जंगली कुत्ते, सियार आदि भी महत्वपूर्ण मांसाहारी वन्य प्राणी हैं। पक्षी समुदाय की बात करें तो भारत में पाए जाने वाली पक्षियों की जाति में कुछ प्रमुख निम्नानुसार हैं। घरेलू चिड़िया, बया, दर्जन, सूर पक्षी, तोता, बतासी, मैना, पतरिंगा, भुजंगा, कौआ, रॉबिन, मछलीमार, मोर, जंगली मुर्गा, लाल कलगी, बाला मुर्गा, अनेक प्रकार की बतखें, कबूतर, सैंड ग्राउज, बगुले, तीतर, बटेर, सुनहरा, गरुड़, गिद्ध, पेलिकन, ग्रेट इंडियन सारासुरी, बहुत सारे जो हैं ये जो हैं भारत में पाए जाने वाले पक्षी हैं। ये सभी को याद रख लेना। ठीक है। गुलाबी सिर वाली बतख, बाज, चील आदि दूधराज को जो है प्रदेश पक्षी एवं मोर को राष्ट्रीय पक्षी का, जी हां। अब आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तब आपका उत्तर होगा दूधराज। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तब आपका उत्तर होगा मोर। तो
तो यहाँ से भी आपके राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो हमारे पर्यावरण से ही लिए गए हैं। तो ये जो प्रतीक हैं वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उपरोक्त में से बड़े आकार का बस्टर्ड पक्षी या सोन चिड़िया शिकारियों का प्रिय पक्षी है। यह राजस्थान, पंजाब एवं गुजरात में मिलता है। अंधाधुंध शिकार के कारण अब इसकी संख्या बहुत कम रह गई है। मध्य प्रदेश के धार, खरगोन एवं रतलाम जिलों में पाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि जो सोन चिड़िया है, बस्टर्ड पक्षी जिसे कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश के कौन से जिलों में पाया जाता है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खरगोन या रतलाम जिलों में। ठीक है, हाँ, खरमोर पक्षी भी खतरे की कगार पर है, सभी को याद रख लेना है। ठीक है, इनकी संख्या खरमोर जो पक्षी है ये पाया जाता है खरगोन और रतलाम में, खरगोन जो खरमोर पक्षी। और इसके संरक्षण हेतु धार जिले में सरदारपुर तथा रतलाम जिले में सैलाना अभ्यारण्य, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। खरमोर पक्षी के लिए, खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए कौन सा जो है अभ्यारण्य स्थापित किया गया, या कौन से अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी का संरक्षण दिया जाता है, तब आपका उत्तर होगा सरदारपुर जो कि रतलाम में है, और सैलाना अभ्यारण्य जो है, ये दोनों अभ्यारण्य माने जाते हैं। ठीक है, धार जिले के सरदारपुर, धार जिले में सरदारपुर है और रतलाम में सैलाना है। ठीक है, सैलाना अभ्यारण्य कहां पर है ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए रतलाम में, और जो है सरदारपुर कहां पर है, तो आपका उत्तर होना चाहिए धार में। ठीक है, ये चीज सभी को याद रख लेनी है। और खरमोर पक्षी के लिए दोनों ही अभ्यारण्य जाने जाते हैं। रेप्टाइल की बात करें तो रेंगने वाले वन्य प्राणियों में भारत में पाए जाने वाली 3 जातियों के मगर एवं घड़ियाल प्रमुख हैं, जो कि विनाश के कगार पर ये 3 जातीय नदियों के मुहाने का क्रोकोडाइल, नदियों का मगर एवं घड़ियाल नाम से जाने जाते हैं। इनके अतिरिक्त अनेक प्रकार के विषैले सर्प, नांग, वाइपर, करैत, विषहीन सर्प, अनेक प्रकार की छिपकलियां, बेरेनस, गिरगिट आदि जमीन पर रहने वाले कछुए भी प्रमुख हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वो सारी की सारी चीजें जानी, पशुओं के बारे में, पक्षियों के बारे में, अभ्यारण्य कहाँ कौन का क्या संरक्षण है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में महत्वपूर्ण। अब आप जब विस्तृत पढ़ते हैं तो आपको वो चीजें अंदर से प्राप्त होती हैं, अंदर से हमें जानने को मिलती हैं। तो सारी की सारी चीजें यहां से आपसे पूछे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पशुओं पर आधारित पूछे जाएंगे। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में। ठीक है, सभी लोगों का इसको जो है उत्तर बताना है, फटाफट से उत्तर बताएंगे सभी लोग। एक कुछ प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न, तो जल्दी से हमें प्रश्न जो नंबर 1 जो हमारा है कि पालतू पशु है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन कई प्रकार से आपके बनेंगे। पालतू पशु आपको बताना है कौन सा है, बकरी है या फिर गाय है। तो सभी को पता है बकरी और गाय ये दोनों ही पालतू पशु हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से पालतू पशु नहीं है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो बकरी है, भेड़ है, मुर्गी है, लेकिन चीता नहीं, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, गाय हमें प्रदान करती है, तो क्या करती है, दूध, बछड़े, दही, या इनमें से सभी। तो जल्दी से सभी को पता होनी चाहिए कि जो है इनमें से सभी इसका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, सभी लोग फटाफट से कमेंट में लिखते जाएंगे उत्तर। बीमारी को दूर करने के लिए किस पशु का मूत्र प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा गांव आदि में जो है लोग गाय के मूत्र को जो है पीते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। बीमारियों आदि में गाय का मूत्र भी जो है उपयोगी होता है, तो गाय का मूत्र और विभिन्न प्रकार की औषधियां भी बनाई जाती हैं इससे। तो सभी लोग याद रख लेना, 4 का उत्तर क्या होगा, 1। किन पशुओं का प्रयोग वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है, तो जल्दी से बताना है, भेड़, बकरी। 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोगों का जो उत्तर आ रहा है वो हो रहा है क्या, 5 का उत्तर हुआ है किस या किन पशुओं का उपयोग वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वस्तुओं बनाने के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है भेड़। ठीक है, भेड़ या ए बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ऊन किस पशु से प्राप्त होती है, तो ऊन जो होती है वो भेड़ से होती है, सभी को पता, विकल्प नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में वफादार जानवर कौन सा है, तब आपका उत्तर क्या होगा, सभी को पता है, फटाक से कमेंट में लिखो, कुत्ता इसका सही होगा, बी। और मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया था, तो कुत्ते को पालतू बनाया था। इतने सारे क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस जानवर में सुनने व सूंघने की शक्ति अधिक होती है, 8 का उत्तर हमें बताना है। प्रश्न क्रमांक जो 8 का है वो उत्तर क्या हो जाएगा, तो सुनने और सूंघने की जो शक्ति है वो गाय में जो है सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो सभी लोगों को याद रख लेना है, गाय में नहीं कुत्ता में सबसे ज्यादा होती, सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक जो सी है वो इसका सही होगा।
प्रश्न क्रमांक सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस जानवर में सूंघने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, तो वो होती है कुत्ता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जानवर को व्यवसाय के तौर पर पालते हैं, 9 का उत्तर बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9 का, सभी लोगों का उत्तर है कि जो मुर्गी है इसे व्यवसाय के रूप में पालते हैं सभी लोग। ठीक है, अगला है, निम्न में से किसी रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तब आपका उत्तर होता है ऊंट को कहा जाता है। रेगिस्तान में बोझा ढोने के लिए किस पशु का उपयोग होता है, तब आपका उत्तर होगा ऊंट का उपयोग होता है। ठीक है, रेगिस्तान के लोगों के लिए रोजी रोटी का साधन है, तब आपका उत्तर होता है विकल्प नंबर बी, ऊंट। ठीक है, मेरुदंड की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हमें बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2। मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर पशुओं को जो है 2 भागों में, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है इसका सही होगा। कशेरुकी जंतुओं के कितने पैर होते हैं, तो कशेरुकी जो जंतु हैं इनके पैर भी होते हैं, तो कितने होते हैं 4, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही होगा। ठीक है, डी नंबर का सही होगा। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे पशु पर आधारित, और मोस्ट जो है प्रश्न ये आते हैं तो हमेशा पूछे जाते हैं। तो सभी लोगों को इसी प्रकार से जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक करना है। इससे पहले आवास, हमारा परिवार, हमारे मित्र और बहुत सारे जितने भी आपके टॉपिक हैं उनसे संबंधित पूरे के पूरे वीडियो आ रहे हैं, तो सभी लोग जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।